समर्पयामि। ओम चंद्रमा सूर्यादिक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्राभ्या आरती श्री रामायण जी की तीरथ चरित
सूतलाल जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, रुद्र महायज्ञ की, श्री रामायण महापुराण की, धूमा के डीह बाबा की, सब संतन की, सब भक्तन की, बूढ़े बाबा की। नमः पार्वती पतये हर हर आइए आज कथा के तीसरे सत्र में हम सब प्रवेश करेंगे। पहले दिन हम लोगों ने विचार किया था कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किन किन लोगों ने कथा सुना तो उनको क्या क्या हुआ, जिन लोगों ने नहीं सुना उसमें सती भी शामिल हैं, उनके जीवन में कैसे व्यथा प्रकट भई, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया था। अंत में थोड़ी भगवान के राम नाम की महिमा के बारे में हम लोगों ने कथा कही एवं सुनी थी। दूसरे दिन हम लोगों ने सती चरित्र, पार्वती जी का जन्म और माँ पार्वती का भगवान शिव से विवाह की कथा हम लोगों ने सुनी थी। आज हम लोग भगवान राम के जन्म की कथा सुनने वाले हैं, इसलिए हम लोग कथा विषय को लेकर प्रवेश करें। उसके पूर्व अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज के जो मुख्य यजमान हैं उनका परिचय मैं करा रहा हूं। अपने श्रीमान चंद्रशेखर चौरसिया जी इधर विराजमान हैं, भगवा कुर्ता बढ़िया शानदार पहने, भगवा ही। उनके ठीक बाईं तरफ उनकी सहधर्मिणी श्रीमती बिंदु देवी जी हैं। बहन जी आप ऐसे ही हाथ खड़ा करें, उठिए मत, बस बैठ। माता हमेशा आदर की पात्र होती है। दूसरा श्रीमान होलीलाल गोण जी और उनकी पत्नी श्रीमती पानमती देवी जी। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। एक बात का विश्वास रखिए, हमने बड़े नजदीक से देखा है, उसका दर्शन किया है। ये सामान्य माता पिता नहीं है, इनके ही कोख से एक ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ है जो केवल धूमा का अथवा इस सोनांचल का केवल वनवासी गिरवासी तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस प्रदेश की राजधानी की कुर्सी पर बैठने वाला ऐसा तेजस्वी बेटा बनेगा। अगर आप लोगों का आशीर्वाद इस बेटे के लिए है तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। उस दिन हम सबको गौरव होगा जिस दिन हमारे मिट्टी में, हमारे धूल में जंघिया पहनकर धूल में लोट पोट होने वाला एक सामान्य, एक निर्धन, एक झोपड़ी का बेटा जब प्रदेश के सिंहासन पर बैठेगा तब हमारा सीना 56 इंच का होगा। फिर मैं वो बात दोहरा रहा हूं, जब तक दुख, क्लेश, पीड़ा, निर्धनता, दरिद्रता, व्याधि आदि का संताप, उसकी पीड़ा व्यक्ति सहता नहीं, तब तक उसके जीवन में उसका मोल नहीं होता। हम कह देते हैं कि यहाँ फोड़ा होता है तो बहुत दर्द करता है, जब हमें होगा तब उस दर्द की ठीक अनुभूति होगी। इसलिए मैं नहीं जानता कौन सी पार्टी है, क्या उसका कैसे है, क्या करते हैं, लेकिन इतना हमने सुना है एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जिसका बेटा चाय बेच रहा था, चाय 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 चाय, आज वो दिल्ली के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो मैं ये कहता हूँ अपनी धूमा की धरती से अगर कोई प्रदेश, कोई देश की बड़ी कुर्सी पर जिस दिन बैठेगा तो एक साथ हमारे मिट्टी का भी और हम सबका भी विकास हो सकेगा। हम मुख्य धारा से जुड़कर हम भी ये गर्व से कह सकेंगे कि हमारा बेटा। तो ऐसे बेटे के माता पिता मैं व्यासपीठ से उनको प्रणाम करता हूँ, वो प्रणम्य है। इसलिए दोनों यजमानों को, आदरणीय चौरसिया जी एवं आदरणीय
पूज्य पिताश्री को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए ढेर सारी उनको मंगल कामना करता हूं कि एक दिन उनको ये गौरव मिले जैसे पूज्य माता पिता का बेटा आज यहाँ विराजमान है। आइए अपने आदरणीय प्रधान जी बड़े ही सरल, बड़े ही सहज, बड़े मृदुभाषी, और मैं एक बात कहा करता हूँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ तो बात होगी, 5 साल रहना, फिर 10 साल रहना, फिर 15 साल, फिर 20, फिर 25, कुछ तो बात होगी। वाणी में नम्रता होगी, व्यवहार में कुशलता होगी, सबको आदर देने की क्षमता होगी, कुछ तो होगी। मैं बहुत नजदीक से आदरणीय राम प्रसाद जी से रखती, ये हनुमान जी को इसे दिखा करके रखता जी। बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। जय 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 जी, बहुत सुंदर। तो व्यक्ति के व्यवहार ही तो स्मृति में आते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद तो सबको सब सराहता है, कुछ न कुछ गुण का चक्र लेकर। ऐसा कोई बात हो, वो आदमी मर गया, लेकिन एक चाहे झूठ बोलता हो कितना, झगड़ा करता हो कितना किसी पड़ोसी की, लेकिन एक बात थी, बहुत हंसमुख था, कुछ न कुछ विशेषता लेकर उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन जिंदा रहते अगर यह बातें ध्यान में आ जाती हैं तो इसी को कहते हैं सार्थक जीवन जीना। दो ही पहलू हैं, हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, मेरे मित्रों इसे समझिएगा, ये नाटक नहीं, मेरे अंदर हो सकता है वो गुण न हो, मैं केवल वाणी से बोल रहा हूं, लेकिन सत्य यही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कितने रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला दिया, कितने होठों पर मैंने मुस्कुराहट ला दिया, कितने लोगों को व्याधि से रुग्ण थे, अभी विद्या से अछूते थे, तमाम झंझावातों प्रकाश से दूर थे, उनको हम प्रकाश की ओर, शिक्षा की ओर, अमरता की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय की ओर, और उनके चेहरे पर प्रसन्नता मेरे कारण से मैं उसका कारण बना कि उनके आंसुओं के बदले उनके होठों पर मुस्कान दे दी। इससे बड़ा जीवन में कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं। ध्यान रखना, नरही नारायण जो बात कही गई वो यही बात कही गई कि कितने लोगों को अपने पड़ोसी में भी जिस दिन ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाएगा, हम ईश्वरत परमात्मोन्मुखी बनने की प्रक्रिया में मानो खड़े हो रहे हैं। आइए, राम कथा उसी का दर्शन है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कल इसी पंडाल में महादेव का विवाह हुआ। क्यों विवाह हुआ जी? क्योंकि तारकासुर नाम का एक असुर था जो दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये फैला रहा था। अच्छा, ये क्या है अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार? तो ये कहते हैं आप लोगों को तारकासुर ऐसा नहीं कि केवल त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, सतयुग में हुआ, कलिकाल में भी तारकासुर है और आप लोगों से मिला होगा। कोई ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी सींग है तारकासुर को, और नहीं, तारकासुर के काम है, मैं बता रहा हूं। जैसे आप यहाँ रुद्र महायज्ञ करा रहे हैं, यहाँ राम कथा करा रहे हैं, निश्चित रूप से समाज में कहीं न कहीं तारकासुर बैठा होगा। अरे सब कमाने का धंधा है क्या? समझ लीजिए कि तारकासुर है, बड़े जज करा रहे हैं, सब लूटो खाओ का धंधा है। जो करा रहा होगा उसको कितनी पीड़ा होगी। एक तो हम अच्छा काम भी करने चले, उस पर से तारकासुर कह रहा है सब लूटो खाओ का धंधा है। जो रामायण की, जो भगवान की, जो हमारे यज्ञ की निंदा करता हूं, तारकासुर है। जो हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करता है, मैं वो विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखाता है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर सिलेबस से निकाल देता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी सिलेबस, ये चर्चा में नहीं कर रहा। लेकिन इतना जानिए कि तारकासुर रूप बदल बदल कर आता है, कहता है कि तुम स्टार पहनो,
तुम ईसाई बन जाओ, तुम ये बन जाओ, ये सब षड्यंत्र करेंगे। आपने कितने संघर्ष के बाद अपनी चोटी, अपने माथे का तिलक और अपने राम, अपने बूढ़े बाप, अपने महादेव, बूढ़े देव, अपने हनुमान जी महाराज, अपने शिव को साथ जुड़े रहे तमाम संकट। तो ये तारकासुर छल कपट करके आपको फंसाने का काम करता है। कभी रुपए का प्रलोभन देगा, कभी मकान का, कभी वासना का, तमाम प्रलोभन है तारकासुर के पास। तारकासुर को कौन मार सकता है? केवल महादेव का बेटा, केवल भगवान शिव का बेटा ही मार सकता है। इसलिए सारे देवता परेशान थे, विवाह कर लीजिए बाबा। तो कल विवाह हो गया। कहते हैं कि कैलाश पर बसते बहुत दिन जब हो गया, कहते हैं कि गणन समेत बसहि कैलाश, यही विधि बहुत काल लंबा समय बीता, तब जन्मे सद बदन कुमारा। क्या किया उन्होंने? तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर का वध कर दिया हो। अच्छा, हम भी तो गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। हम भी तो महादेव के ही पुत्र हैं। कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम मेरे माँ भी हो पिता भी हो। तो हम भी तारकासुर को मारेंगे, लेकिन अगर आप मारेंगे तो इंडियन आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत या तो आपको मृत्यु दंड दी जाएगी या तो 20 साल की सजा दी जाएगी। तब हम क्या करें? अब बड़ी संकट। अगर हम तारकासुर को मारते हैं तो जेल चले जाएंगे, और नहीं मारते तो हम फिर अधार्मिक हैं, क्योंकि हम महादेव के पुत्र हैं। धर्म की रक्षा करना हमारा काम है। इसलिए समय काल परिस्थितियों पर कर्म और धर्म दोनों बदल जाता है। अब इसको बात समझ में आ गई। जैसे धूमा में एक व्यक्ति जा रहा है, तलवार लिया, मैंने उसको सीने में मार दिया और मर गया। ये 302 आईपीसी की धारा, मतलब भारतीय दंड संहिता का जो यहाँ पर एक कानून बना है भारत में, उसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी। उसके दंड के तहत ये होता है कि ये धारा का नाम है 302 नंबर पर ये धारा, इसका नाम हो गया 302, नंबरिंग पड़ी। तो उसमें ये वर्णन है कि जो किसी उद्देश्य को लेकर किसी दूसरे की जानबूझकर हत्या करता है उसे 20 साल की सजा, तो उम्र कैद। अब उम्र कैद भी 20 साल में बदल गई, या इसे मृत्यु दंड के बराबर ही मानना है। तो हम क्या करें?
अब अभी हम किसी को तलवार से यहाँ धूमा में मार दे तो ये होता है, लेकिन सीमा पर मार दे पाकिस्तान के, बांग्लादेश से, अन्य देशों से लड़ते हुए तब तो परमवीर चक्र मिलता है। काम वही है, स्थान बदल गया, व्यक्ति बदल गया, एक जगह दंड मिलता है, दूसरी जगह पुरस्कार मिलता है। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि हम अगर मार न सके तो जब धर्म अधर्म का संघर्ष हो, लड़ाई हो, तो हम धर्म वाले हिस्से में, धर्म वाले पड़ले में, धर्म वाले पाले में हम खड़े तो मिले, ये तो कर सकते हैं। हम राक्षस के साथ न रहे, देवताओं के साथ रहे, कि हम देव पुत्र हैं। बाबा ने कहा हमारे श्री रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संसार, ये बड़े बेटे का क्या नाम है महादेव के? कार्तिकेय। और छोटे बेटे का नाम क्या है? गणेश। जय हो बहन जी, बहुत सुंदर। बहन जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। बोलना चाहिए, बोलेंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? अब आज तो जमाना बदल गया है, धूमा में भी तमाम विकास हो गया। देखिए कितने आइसक्रीम के, कितने सुंदर चाट के, कितने सुंदर सुंदर वो फुल्की के, कितने सुंदर सुंदर ठेले लगे हैं। जब मैं गाड़ी से आता हूँ तो मेरा मन करता है गाड़ी रुक जाए थोड़ा समय, क्या सुंदर कट 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 चारों हो करता रहता है वो फुल्की, वो सब। तो धूमा भी अब बाजार जैसी हो गई है। लेकिन पुराने जमाने की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो पहले जैसे माने इनकी शादी जब हुई होगी, ये जो बैठे हैं लोग मंच पर, ये लड़की देखने कोई थोड़ी गया होगा। बाबा पर बाबा कह दे इनसे शादी होगी, हो गई। न लड़की लड़का देखा था और न लड़का लड़की देखने गया था। तो एक सेठ जी की शादी हुई, उनकी पत्नी आ गई। तो उनकी पत्नी जब आई तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन जब बोलती थी तो तोतली थी। तो कहती थी त्या तल रहे थे दी, आज भोजन में त्या लेंगे, दाल भात चावल बना दो। अब सेठ जी बड़ा नाराज हो जाते थे कि अगर मैं इनको कहीं लेके जाऊंगा तो ये तो करेंगी, तो समाज में बड़ा हंसी होगी, इसलिए बड़ा उदास रहने लगे। तो उनकी बाबूजी ने उनकी दूसरी शादी करा दी। तो दूसरी शादी करके वो ससुराल से आ रहे थे, तो जैसे आप घीवही जाएंगे तो वहां रेलवे क्रॉसिंग बनी है। तो रेलवे क्रॉसिंग के ठीक बगल में ब्रेकर होता है। ब्रेकर माने सड़क पर ऊंचा ऊंचा एक ऐसे बना देते हैं तारकोल का, उसे ब्रेकर कहते हैं। ब्रेकर माने जो आपको ठहरा दे, जो धीमा कर दे, ब्रेक कर दे। इसीलिए उसी से कहा कि महाराज वही ब्रेक वो मारा होगा ड्राइवर। गाड़ी थोड़ी उछली, वो बहू जो दुल्हन आ रही थी उनकी जीभ कट गई। ओहो, और कुछ नहीं हुआ, घर में दो तोतली हो गई, एक दाएं और एक बाएं। दोनों सेठ जी के बगल में बैठ कर कहे, अच्छा ये बताओ आज मत्ते तिलोती खाओगे कि ज्वालाते? तो मक्के की लोती खाओगे, मक्के की लोती खाओगे। तुमको तो लेकर कहीं जाना भी नहीं, हमको कहीं भी कह दो खाओगी खाओगी। बड़ा उदास रहने लगे। फैक्ट्री थी, तमाम कंपनियां थी, तमाम खदाने थी पत्थर की, बड़े आदमी थे, रुपया पैसा खूब था। उदास पीले पड़ गए। तो बड़ी चिंता हुई घर में, क्या होगा, ये मर जाएंगे। तो उनके बहनोई जीजा जी जो कहलाते, फूफा जी, मामा जी, ऐसे रिश्तेदारों ने एक मीटिंग किया, मीटिंग बैठक की। और बैठक करके एक लड़की के पास उनको ले गए, कहा गब्बा के देख लो। गब्बा के मैंने गवा के देख लो। तो उन्होंने गवाया, बड़ी सुंदर कोयल की तरह आवाज, प्रसन्न हो गए। हाँ, इनसे हमारा विवाह कर दीजिए। विवाह सबसे छोटी सेठानी घर में आ गई, अब प्रसन्न हो गए। अब कहीं का निमंत्रण तो मिले, तो मानो कहीं का निमंत्रण मिल गया। सेठ जी आज बहुत हेलो
बोल रहा हूँ रामू, आपका नौकर दास। ओ रामू बेटा, जल्दी से भाभी से बात कराओ। कौन सी भाभी से? पहली वाली भाभी से कि मझली वाली भाभी की छोटी वाली भाभी? सेठ जी एकदम गुस्से में, जब सबसे छोटी वाली भाभी। तो हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, उतनी बात जानते हैं कि नहीं, लेकिन अब आइसक्रीम वगैरह सब बाजार हो गए, जानते भी होंगे, जो नए बच्चे हैं जानते होंगे। भाभी गए, हाँ सेठ जी भाभी मालकिन तैयार हो रही है। क्या कर रही है? बाथरूम में वो मुंह में क्या लगाया जाता है राधे श्याम जी? फेस वॉश। फेस वॉश से वो मुंह धुल रही है। तो बात कराओ। अब वही लेके फेस, जो हमारी बूढ़ी माँ है, जो नहीं फेस माने चेहरा, ये मुंह, और वाश माने धोना, जिससे मुंह धोया जाता है, उसी क्रीम को फेस वॉश कहते हैं। तो कहते हैं कि वो मुंह में लगा के धो रही थी, तो इतना बड़ा सा होता है, उसमें कैप लगी रहती है, ऐसे ढक देते। लेकिन वो जल्दी जल्दी में कैप नहीं लगाई थी। हाँ मालकिन, सेठ जी का फोन है, दौड़ी फोन लेने के लिए। उसी इतनी बड़े जो ट्यूब थी, उसी पर पैर पूरा उसका जो क्रीम था वो बाहर हो गया। अब उसी पर पैर पड़ा, वो फिसल गई और गिरी, इनकी भी जीभ कट गई। अब एक तोतली दाहिने, एक तोतली बाएं और एक तोतली सामने। तीनों बोले, क्या बोले? ए जी तही मेला ठेला में धुमाने नहीं जाते, धुमा के दर्द हो रहे। अब ऐसे बोलते थे। अब सेठ जी बड़े गुस्से में। एक दिन उनका कोई अपना असली मित्र था। कहा एक दिन अगर सब लोग जान जाएंगे कि इनकी तीनों पत्नियां तोतली हैं, तो सब जगह ले जाने में संकोच नहीं करेंगे। तो कहा कि अरे मित्र, आज हमारे जीजा जी आएंगे और समाज के कुछ लोग आएंगे आपके यहाँ भोजन करने। नहीं नहीं, हमारे यहाँ जानते थे कुछ बदमाशी किया हुआ। कहा देखिए हमारे जीजा भी आए हैं, फूफा भी आए हैं, गांव के सरपंच साहब भी हैं, प्रधान जी भी हैं, 4-5 लोग रहेंगे। क्योंकि वो मित्र जानता था पूरा गांव जान जाए कि इनको तीनों पत्नी तोतली है, तो सब जान जाएंगे, तो ये फिर सब जगह ले आएंगे, ले जाएंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, जीजा जी की बात है तो 12 बजे ले आना। 12 बजे पहुंचे जाने के लिए भोजन। अब सेठ जी जल्दी जल्दी घर आए। क्या है? हल्दी है, चावल है, वो है, ये जो नहीं है वो ले आए मार्केट से, सब नौकर से कहे खटखट खा गया। फिर तीनों को बुलाकर कहा कि हमारा मित्र अपने जीजा को, सरपंच साहब को, गांव के बड़े आदमियों को, रिश्तेदारों को लेके आ रहा है। सबके सामने वो पोल खोलने का चाहेगा, लेकिन कोई भी तीनों में से, तुम्हारे में से कोई बाहर निकला तो जो ये अटारी में रह रहे हो, महल में ना गाड़ियों से घूम रही हो, तुरंत बाहर करके मैके भेज देंगे। तीनों ने कहा आप निश्चिंत हो जाइए, भला हम तीन आए दे। अब तीनों ने कह दिया। अब आगे जीजा जी मित्र आ गया। क्या सुंदर चावल, दाल, कढ़ी, बरी, कतरा, कलौजी और वो गुड़ वाली खीर हो, उसमें चिरौंजी डाल के वो बनी थी तमाम। और क्या क्या बना था, चीला वीला जो इधर बनता होगा बड़ा शानदार सब। फिर परवल की भुजिया, करेला भरुआ, कलेजा का, करेला का भरुआ, बैगन का भरुआ, आलू का भरुआ, जिसे कलौजी कहते हैं, सब बना था। बड़े भाव से खाने लगे। फिर उनके मित्र को तो बदमाशी थी, तो उन्होंने कहा अरे हरे हरे हरे, हे भगवान, इतना सुंदर खाना बना है, इतना सुंदर भोजन बना है, लेकिन करेला, ये ओहो, करेला कौन से भाभी ने बनाया? इतने कड़वे लग रहे, जीभ पर रखो तो जीभ खट्टी हो जा रही, कौन सी भाभी ने बनाया? अच्छा घर में कोई मेहमान आ जाए, दामाद आ जाए, बहनोई आ जाए, जीजा आ जाए, तो मैया केवाड़ी के पास खड़ी होकर सुने कि भोजन के बारे में क्या बोलेंगे। तो बड़ी वाली सुन रही थी और क्यों सुनते बाहर आ गई। कहा त्या इतने तेल में तली फिर भी तलवा रह गया। माने इतना तेल में इसको मैंने तला फिर भी कड़वा रह गया। कहा इतना तेल में तली फिर भी तलवे रह गए। तब तक दूसरी आई और मुट्ठी बांध करके उसके पीठ पर, क्यों उन्होंने मना दिया था फिर भी बोल पली। तो तीसरी किचन से बोली जो छोटी वाली थी
कई भैया देखो मैं इसीलिए तुप बैठी हूँ, मैं तो इसीलिए तुप बैठी हूँ, तो आप लोग इसीलिए तो तुप नहीं बैठे हैं। भगवान ने जीव दिया है ना। एक बहन जी बोलती है शेष कोई नहीं बोलता, कब बोलेंगे? जिहवा इसलिए ब्रज के संत डांटते हैं कि जो जिहवा मिली है काहे के लिए मिली है? क्या कहते हैं? अपनी वाणी में अमृत घोल, वो अपनी वाणी में अमृत घोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रचना राधे राधे बोल। देखिए आनंद लेना है तो आप थोड़े खड़े होकर ठुमके भी लगा सकते हैं। कल भगवान की शादी है, किसी ने नहीं लगाया तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। मस्ती तो इसी में है, जैसी आपकी इच्छा। जय जय।
कर्म कांड कर नहीं सकते, पूजा पाठ कर नहीं सकते, कम से कम परमात्मा का नाम तो ले लीजिए। 2 अक्षर आधार जगत का, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल के देखिए। अगर चमत्कार नहीं हुआ तो आप जो सजा देंगे हम हैं आपके सामने, सर झुका देंगे। बोल के तो देखिए सच्चे मन से, एक बार आप प्रयोग करके तो देखिए। लाखों करोड़ों उदाहरण है, 1-2 उदाहरण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि महाराज धर्म की रक्षा के लिए सारी दुनिया कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म की कथा जानती है, इसलिए हमने इनकी कथा को संक्षेप में कहा। बाबा ने लिखा, जग जान खड़ मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसार जग जान मुख जन्म प्रताप मैं दिलीप कृष्ण भारद्वाज झूठ बोल सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन शास्त्र, मेरा रामायण, मेरा महाभारत, मेरा गीता, मेरी पुराण, मेरे शास्त्र, ये क्या झूठ बोल सकते हैं? वो बोल रहे हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है ना, ध्यान से सुनिए, मैं नहीं कह रहा, कहते हैं यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, स्त्री हो या पुरुष, देखिए कितने सावधान है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जे गावहि। कहा उसके ज्ञान में क्या होता है? कहा उसका कल्याण, उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण काज, विवाह, काज और विवाह दोनों एक नहीं है। कहीं कहीं इधर चले जाएंगे आप पश्चिम में, मध्य प्रदेश, एक प्रदेश है, वहां विवाह को काज कह देते हैं, इनका काज करो। अरे कार्य वो जो जैसे मुकदमा है, जो ये है, ये कार्य है, इसलिए कहते हैं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा। 5 लिखा, क्या? एक तो कहा उसका कल्याण हो जाएगा, दूसरा रुके हुए समस्त जितने भी बाधाएं कार्य है वो संपन्न हो जाएंगे, तीसरा विवाह हो जाएगा रुका हुआ, चौथा कहा कल्याण काज विवाह मंगल। कोई भी घर में अमंगल हो ही नहीं सकता। जो व्याधि है, रोग है, वो नष्ट हो जाएगा। कल्याण काज विवाह मंगल। और क्या होगा? कहा जब तक शरीर रहेगा ना, सर्वदा सुख पावहि, वह सुख की प्राप्त करेगा। ये शास्त्र कह रहा है। उसका उदाहरण मेरे जैसा निठल्ला प्राणी है। आप सोचिए, केवल प्रभु की कथा गाने लगा, सारे रोग व्याधि सब। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं महाराज मीठा वाला चाय लेंगे कि सादा? लो मीठा वाला, खूब बढ़िया मीठा वाला लाइए, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, एकदम चकाचक, खूब मिठाई लाओ। यहाँ मिठाई जब से देख रहा हूँ तब से मेरा मन कर रहा है कि आरती के बाद 2 खाऊंगा।
तो मैं तो जहां जाता हूँ खूब बढ़िया चकाचक खींचता हूँ, तो कहीं कोई नहीं, इसलिए नहीं है कि भगवान की कथा गा रहा हूँ तो व्याधि कैसे रहेगी, सब अमंगल कैसे होगा। इसलिए यह सुंदर सी कथा। अच्छा, पापाचार दुराचार जब खत्म हो गया तो अब कौन चाहिए? कहा अब पापाचार दुराचार जब को बढ़ाने वाला तारकासुर मार गया तो अब कौन चाहिए? कहा जो धर्म की स्थापना करता है। कहा वो कौन कहता है? कहा हमारे वैकुंठवासी नारायण। क्या नारायण आएंगे पृथ्वी पर? कहा हाँ, दशरथ के घर में आएंगे नारायण, राम बन के, उनके बेटे बन के आएंगे। कहा कब आएंगे? कहा जब जब हो की बात है। अनेकानेक कारण है भगवान के आने के। एक बार जय विजय, दूसरा नारद, तीसरा जालंधर, चौथा भानु प्रताप, कश्यप अदित और मन शतरूपा जैसे प्रसंगों को लिया। तो जो ये भगवान का प्रसंग है वो मन शतरूपा से जुड़ा है। स्वयंभू और मन शतरूपा जिनसे भई नरशिष्ट अनूपा, जिनके हम पुत्र हैं, उन्हीं के पुत्र राम हैं। हम लोग राम के सहोदर हैं। हो हैं? आप जरा सोचिए, ये कहा, जहां कभी आप एक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। पहले एक भैया, छोटे भैया राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण हैं उन्हीं के नाम पर, बाद में एक आक्रांता आया जिसका नाम हम लोगों ने रखा सिराजुद्दौला, उन्होंने इसका नाम लखनऊ रख दिया। वहीं से 74 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? नैमिष माने वन, नैमिष माने केंद्र, और जैसे कभी चक्र होता है ना, चक्र, तो उसके अग्रभाग के जो नोकीला भाग होता है उसे नेमी कहते हैं। अरण्य माने जंगल। वो नैमी जहां, ये ब्रह्मा जी के द्वारा, एक बार की बात है, पूरी कथा समझ लीजिए कि सारे साधु संत 88,000 भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। कहा एक हम लोग अनुष्ठान करना चाहते, यज्ञ करना चाहते। कहा करो जाके, धूमा में बहुत सुंदर फील्ड है। कहा नहीं, जो पृथ्वी का केंद्र होगा, मध्य होगा, बीच होगा, हम वही करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, तो जहां वो गिरा वहीं पृथ्वी का केंद्र कहलाया। उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। कभी आप नैमिषारण्य में जाएंगे तो ऐसे एक गोला गोला तालाब है, उसी में कमर भर के ऊपर पानी रहता है, उसी में नहाने की से पाप धुलता है, ऐसा कहा जाता है। वहीं पर दोनों मनु और शत्रुपा ने बहुत तप किया। काहे के लिए? कि हमें भगवान बेटा के रूप में आए। भगवान आ गए। कहा हम वर मांगो, क्या चाहते हो? कहा हम तुम्हारे जैसा बेटा चाहते हैं नारायण। चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। कहा कि चिंता मत करो, हम अपने जैसा बेटा कहां पाएंगे। आप शरीर खोजो कहां जाई,
भगवान जैसा कोई मिल सकता है क्या? मैं तब तनय होब अब आई, मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। मनुष्य शत्रुपा गदगद हो गए, आंखों से नीर बहने लगा। भगवान ही मेरे गर्भस्थ होंगे, भगवान को मैं अपना स्तन पिलाऊंगी, नारायण हमारे बेटे बन के आएंगे, इससे बड़ा क्या होगा? कहा कब आओगे प्रभु? कहा जब आप दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलेगा, बहुत पृथ्वी कांप जाएगी, तब हम अयोध्या में आएंगे। जब आप अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे और आप मैया कौशल्या बनेगी। तो इतनी बात करके अंतर ध्यान हो गया परमात्मा। और आगे कहते हैं तब रावण नाम का एक राक्षस हुआ जो बड़ा दुनिया में पापाचार, दुराचार फैलाता है। क्या करता है रावण? जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देशु एनो चीज पावहि, जेहि जेहि देश जेन तेज पावहि, नगर गाओ उर आगे लगावहि, नगर गाँवपुर आगे लगावहि, आचरण कथो नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु माने न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई, विधि होय धर्म निर्मूला, जेहि विधि होय धर्म निर्मूला। धर्म निर्मूल, ध्यान दीजिए, धर्म समाप्त जिस प्रकार से हो वो आचरण करो, ये रावण का आदेश है। धर्म नहीं रहना चाहिए। तो वो राक्षसों ने पूछा कि हे महाराज, धर्म नष्ट कैसे होगा? कहा वेद अपने शास्त्र के विरोध में आचरण करो, धर्म नष्ट हो जाएगा। सो सब करो वेद प्रतिकूला। हमारे भगवान वेद लिखते हैं कि कब उठना, उठ के क्या करना? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। पहले माँ के चरणों में प्रणाम, फिर पिता के चरणों में, फिर गुरु के, आचार्य के चरणों में प्रणाम। ये मत मानो, ये मानोगे तो देवता हो जाओगे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये क्या है? भगवान का काम है। राक्षसों का काम क्या है? मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जानो नित्यचर सम प्राणी हो। जो माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, गाय को नहीं मानते, गायत्री को नहीं मानते, वेद के विपरीत आचरण करो, धर्म नष्ट हो जाएगा। जय जय देव विप्र गुरु मानहि, धेनु माने, गंगा जी को माने, नगर गांव को आग लगा दो, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। कहा देव विप्र गुरु मान न कोई नहीं। कहा कुछ कथावाचक है वो नहीं मान रहे हैं, कहा उनके उल्टा लटका कर मारो। ये कहाँ लिखा है? कहा रामायण में। कहा पढ़ के सुनाइए जहाँ लिखा है कि जो वेद पुराण की कथा सुनाए उन्हें उल्टा लटका के मारो। ऐसा कहा रावण ने? कहा पढ़ के सुनाइए, मैं सुना रहा हूं, सुनिए। जप जोग विधागा
त्रासई, त्रासई माने पीड़ा दे, और देश निकासई, और क्या करे, उल्टा लटका कर मारो मरवावे, और ये बहुविधि त्रासई में उल्टा लटकाना भी है। देश निकासे कौन किसको, कहा जो कह वेद पुराना, जो वेद पुराण करते हुए आ जाए तब नहीं लगी जाए किसी प्रकार किसी की। सब गिरकंदराओं में भाग के खड़े हो गए महाराज, चाहे वो सनातनी हो चाहे जैनी हो। मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान रखना, कहा कि सबको उल्टा लटका कर अब बड़ी तोड़ाई करे रावण। तो ऐसी जब पापाचार दुराचार अनाचार फैलता है तब नारायण आते हैं। और जब ऐसा पापाचार फैलता है ना, तो सबसे पहले कौन किसको पीड़ा पहुंचती है, पृथ्वी को, वसुंधरा को पीड़ा पहुंचती है। मां घबरा गई और किसका रूप बना लिया, गाय का हो, गाय का रूप बनाकर किसके पास गई, ब्रह्मा जी के पास। कहा हमारी रक्षा करो, हमें 100 पहाड़ जितने वजन नहीं लगते उतना एक पापी मुझे वजन लगता है, मुझे रावण का वजन सहा नहीं जा रहा। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जाकर ते दासी सोय विनाशी हमरो तोर सहाय। जो तुम जिसकी दासी हो ना, ये पृथ्वी किसकी दासी है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, ये भगवान नारायण की भार्या है, उनकी दासी है, उनकी पत्नी है, इसलिए जाकर तय दासी सो अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, हमारा तोर सहाय, वही मेरी भी सहायता संकट आने पर करता है, तेरी भी करेगा। कहा वो मिलेंगे कहाँ, कहा न इसे हम बता सकते हैं, न इंद्र बता सकते हैं, न नारद बता सकते हैं, न बृहस्पति, न शुक्राचार्य, न सूर्य, न चंद्रमा। कोई कहेगा क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, और को कह पैनी दिवस सब सोई। नारद जी से पूछा आप बताओ न, कहा हमसे तो बताया था कि जहां धूमा में कथा होगी मैं वहीं रहूंगा। कहा आप नारद जी से बताया था ना, हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरी कथा होती है मैं वहीं रहता हूँ नारद। स्वयं नारायण ने कहा था, इसलिए व्यासपीठ को मैं बार बार कहता हूँ प्रणाम कर लो, मुझे क्या आवश्यकता नहीं है, यही प्रणाम करो, इसी में नारायण बैठा है। मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद को बताया था, कहा वही मिले, कहा नहीं, असली पता बूढ़े बताएंगे, जो यहाँ सामने मंदिर में बैठे हैं महादेव बताएंगे। देखिए बूढ़ा देव है, सबसे बूढ़ा, सब देवता मिलके बूढ़े देव के पास गए। बूढ़ा देव ने कहा मैं बताऊंगा तो पता, लेकिन आप लोग मानेंगे ना, हम ऐसे बड़बड़ नहीं बोलते, मानना हो तो बताओ। हाँ बताइए तो। क्या बताया बूढ़ा देव ने, हरि व्यापक व्यापक माने व्याप्त है, सर्वत्र माने सभी जगह, समाना माने समान रूप में। कहा तब वो बाहर कैसे आएगा, प्रकट कैसे होगा, कहा प्रेम ते प्रकट हुई मैं। जब वनवासियों में राजमहल छोड़ करके आपके बीच में जब आए थे, जैसे हमारे भोले भाले लोग बैठे हैं
आपके बीच में जब 14 वर्ष आए तो आपका अनुभव क्या था चित्रकूट के वनवासियों का? उन्होंने भी कहा, क्या कहा कि आज भगवान कह रहे प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और आपके यहाँ क्या कहा वनवासियों ने? राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जाने हो जो जाने अति कोमल रघु वीर स्वभाव, अति कोमल रघु वीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, राम ही केवल प्रेम भक्तवत्सल भगवान की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा हो, जान ले हूं जो जान निहारा, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। यद्यपि ब्रह्मांड के राजा है लेकिन अति कोमल है, बड़े कोमल स्वभाव के हैं। गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध समान। वो और ये भगवान महादेव क्या कह रहे हैं? प्रेम से प्रकट। अच्छा प्रेम से यहाँ धूमा में पुकारेंगे तो धूमा में प्रकट हो जाएंगे? कहा पुकारो तो आप भी पुकारिए, आप पुकारते नहीं तो हमारे ब्रज के जो संत हैं बहुत डांटते हैं। कहा जो राम नाम ना लीनो और कृष्ण नाम, उनके लिए क्या कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, संत कहते हैं ऐसे लोगों को जो जवानी में शरीर के चमड़ी के आकर्षण में फंसे पड़े हैं, भगवान का नाम विसार कर उनको क्या करना चाहिए? कहा उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। हे भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रज के संतों ने कहा। आप सुन लीजिए। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हरि बोल।
कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में हाँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम ली हो, राम कृष्ण नाम ली हो, तेरी भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने पालापन खोयो, मैंने पालापन खोयो सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं अनाकानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम ली हो, राम कृष्ण नाम ली हो, मैंने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जय। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो। एक दिन तेरा जीवन तेरी काया कहाँ जाएगी? मरघट में बध जाएगी काठी में। और कहा सब कुछ यही छोड़कर जाना है, कमाने का काम कब करोगे? ये अवसर दिया है श्री राम कथा समिति और रुद्र महायज्ञ समिति ने। कमा लीजिए, केवल 4 दिन और बचे हैं। आज तीसरा दिन गया, मुश्किल से आधे 1 घंटे और चर्चा, उसके बाद आरती, फिर अपने 4 दिन और बचा है। इस अवसर को चूकिए मत, इसलिए साधक कहता है कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पाया। सारा जीवन तैने खो दिया, कहा किसमें? कहा आना कानी में। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कोई सोचता नहीं, सब सोचता है कि भगवान का भजन कर ले, पहले बेटी की शादी कर ले, फिर ये मेड़ बंधवा ले, फिर ये कर ले, फिर ये वो कर ले। अस्थाई करेंगे, स्थाई कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता है, काल आ जाता है। तैयारी सकी सकी। अगर मान लो काल नहीं भी आया, पक्का है काल तो आने हैं। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी पानी में,
तू पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में। मिलना तो तय है हमको भी आपको, लेकिन जल्दी से विश्वास इसलिए नहीं होता, क्यों? जबकि देख रहे हैं हमारे पिताजी मिले, बाबा जी मिले, बाबा के बाबा मिले, बाबा के बाबा मिले, सब मिलते पानी में चले आ रहे हैं। हम लोग उनको कंधे पे रख करके आग लगा के चले जाते हैं। सब देख रहा है, हम भी जाएंगे, हमारा बेटा हमको आग लगाएगा, हमारे बेटे को उसका बेटा आग लगाएगा, इस तरह सबको जाना है। तो केवल यही बस रोटी पीठा और मार झगड़े विवाद में मेड़बंदी कराते रह जाएंगे। ये कुछ कमा के ले जा रहे हैं, कुछ कमा नहीं पाया, सारा जीवन खोया तैने आनाकानी में। आनाकानी में नहीं, टाल मटोल मत करिए, आज से सद्य तुरंत शुरू कर दीजिए। का सुबह से शीघ्रम, अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए, बुरे काम को कल पे टालना चाहिए। इसका ध्यान रखिए। बहुत पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान प्रकट हो गए हो। भगवान ने कहा था, महादेव ने ना कहा कि चिंता मत करिए, हम ना पहले से वचन दिए हैं, हम अयोध्या में आएंगे। कहा अयोध्या में कौन रहता है? कहा अवधपुरी रघुकुल भक्ति के अलावा बताएं। ये वैसे हैं ज्ञानी, इनकी वेद से उपमा दशरथ जी की करी। बड़ा वैभव है, 3 रानियां हैं, राजमहल है। कहा जब इतना वैभव है, सारा कुछ है, नरपति बसई बाहुबल जाके सुरपति सकल रहे रुख ताके, तो कमी क्या है? कहा कमी यह है कि राजमहल में कोई किलकारी नहीं है। कहा किलकारी के लिए किसने प्रयत्न किया? कहा किसी ने नहीं। एक दिन भगवान की जो गुरु माता है, उन्होंने भगवान के गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ए मुनिवर आप सुनते हैं? कहा क्या? कहा आपका चेला दशरथ बिना पुत्र का मर जाएगा, उसको पुत्र नहीं होगा, चौथापन उसका हो गया, कब पुत्र होगा? कहा मैं क्या करूं? कभी उसने पुत्र चाहा ही नहीं, उसके पुत्र की लालसा ही नहीं हुई। कहा लालसा मैं करा दूं तो? गुरुदेव ने कहा लाल मैं करा दूंगा हो। एक गुरु माता का क्या नाम था? राम के गुरु माता का क्या नाम था? देखिए कैसे धीरे धीरे जब हम कथाओं से दूर होते हैं तो भूलने लगते हैं। राम के गुरु का नाम अगर वशिष्ठ है तो उनके गुरु का नाम, गुरु माता का नाम था अरुंधति। अरुंधति और अगनि समाऊ रथ चढ़ चलत भय दो राम। कहा कि ये जब चित्रकूट जा रहे थे तब की चौपाई है, विचार करना। ये अरुंधति है, ये सनातन से जुड़े हुए हम लोग हैं। पहले जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर उनको पता है, शादी के समय जो 7 बने रहते हैं चारपाई की तरह ना, 4 चारपाई की तरह, 3 उनके नीचे लटके रहते हैं। तो जो दूसरा लटके हैं वही वशिष्ठ है, वो सप्त ऋषि हैं। उन्हीं के बीच में अरुंधति झुक झुक करके झांकती है। कभी देखना रात में, हम रात में यहाँ रुकेंगे तो आपको दिखा।
इसका क्या मतलब था? यहाँ भी साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ साथ। इसलिए 7 फेरे लगते थे, 7 वचन होते थे, सप्तपदी होती थी। क्या सप्त वचन? पत्नी पति से मांगती थी और पति पत्नी से कि पति के न रहने पर श्रृंगार मत करना बिना। और पति का आचार्य कहता था पत्नी नहीं है तो कोई भी धार्मिक कार्य तुम्हें फल नहीं देगा। जो भी पति कर्म करते हैं, ध्यान से आज सुन लीजिए, जो भी पति धर्म करते हैं आधा अपने आप पत्नी के पास चला जाता है, और जो पत्नी धर्म करती है वो कहाँ जाता है? वो पति के पास नहीं जाता, वो पुत्र के पास जाता है। इसलिए जब कोई पुत्र संकट से बच जाता है तो गांव में कहा जाता है बच गए लो तहार माई बड़ा खर जुतिया पूजले रहनी है जो बचला। तो वो माँ का पुण्य बेटे के पास जाता है, पति का पुण्य आधा पत्नी के पास आता है। ये शास्त्र प्रमाण है महाराज। इसीलिए कहा गया कि एक जन्मों का रिश्ता हमारा नहीं है, एक बार प्राणी ग्रहण संस्कार, आचार्य, अग्नि, पत्नी का पिता, समाज, ये 5 तत्व के सामने पत्नी का हाथ पकड़ते हैं। प्राणी ग्रहण 7 जन्मों के लिए। अभी मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, वहां पर मैंने हाथ उठवाया कि इसी जो पत्नी मिली है, इसी पत्नी के साथ जो 7 जन्मों तक रिश्ता निभाना चाहता हूं, हाथ खड़ा करे। एक हाथ नहीं खड़ा हुआ हो, एक। बाप रे बाप, एक ही जन्म में तो नाक में दम कर दिए, 7 जन्म में कौन चाहेगा? लेकिन अभी धूमा में लोग हैं, मैं धूमा में पूछ रहा हूं, जो पत्नी इस जन्म में मिली है, जैसी भी मिली है, काली, गोरी, पीली, नीली, गुस्से वाली, यही पत्नी है भगवान हमें 7 जन्म में मिले। जो ऐसे ये माताओं के लिए नहीं है, इनके लिए यही हमें 7 जन्म में मिले। हाथ खड़ा करना भैया धूमा वाले। अरे 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 वाह, जरा फिर से हम देखना चाहते हैं, पूरा हाथ खड़ा करिए जो जो चाहते हैं, यही पत्नी। ओहो, जोरदार तालियों से अभिनंदन। माताओं की ताली इतनी तेज बजी है। अच्छा, हाथ ऐसे उठाया जाता है तो होता है कि 7 जन्म में चाहते हैं। अगर दोनों हाथ उठा दिया गया तो हो गया सिरेंडर। दोनों हाथ उठाए थे धूमा वाले कि सिरेंडर हो महाराज, एक ही जन्म में। एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कि कुछ लोग बीच में हाथ खड़ा किए तो अगल बगल के लोग चकर बकर ताके कि पत्नी देख रही है कि नहीं। अगर पत्नी देख रही है तो खड़ा करो, अगर नहीं देख रही तो पत्नी को जानने वाली कोई जाके बताएगी, वो आए तो उन लोगों ने भी खड़ा कर दिया। फिर चक्कर बकर देखा कि देख रही है कि नहीं। देख लिया, क्योंकि अगर पत्नी के सामने नहीं खड़ा करेंगे तो घर में जाएंगे रात में ही, तो बेलन लेके दरवाजे पे खड़ी रहेगी। अच्छा, जब महाराज ने हाथ खड़ा किया कि 7 जन्मों में हम ही मिले, तब तो तैने हाथ खड़ा नहीं किया, अब रोटी खाने आए हो। लेकिन इस डर के मारे बेचारे खड़ा किए। अच्छा, अभी मैं सचमुच में बिना डर के जो इसी जन्म में परमात्मा ने पत्नी दिया है, यही 7 जन्मों में हे भगवान, हे रुद्र महायज्ञ, हे हनुमान जी, हे महादेव जी, यही पत्नी हमको 7 जन्मों तक मिले। अपना सीधा दाहिना हाथ खड़ा करिए। एक हाथ, 1 2 3 4 5। अरे जोरदार, सच्चे भगत है, ये है धूमा। इसलिए आपने नहीं खड़ा किया था? अच्छा, हम सोचे थे अध्यक्ष जी आपने किया ना? हाँ, ठीक ठीक। ये सब कैमरा में शूट हो रहा है, आज नहीं तो कल आपकी YouTube पर अपलोड होगा, सारी दुनिया देखेगी, तो बहू भी देखेगी। तो कहते हैं महाराज, अब आदरणीय राम नरेश जी देर में आए, नहीं इनसे भी हाथ खड़ा करवाते हम, इसी जन्म में चाहते हो कि नहीं 7 जन्मों तक। लेकिन आइए, कहते हैं कि भगवान, उनके बच्चे बहुत रोए तो माताओं ने कहा क्यों रो रहे हैं?
तो कहा कि इनका क्या होगा आगे, क्योंकि बाप राजा निर्वंश हो रहा है, कोई बेटा नहीं है। तब वहां गए, कहां गए? इंद्रलोक में बैठे थे। वहां से जब उठ के आने लगे तो इंद्र वो जहां राजा दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को धुलवाने लगा। तो सुमंत से पूछा कि सिंहासन क्यों धुलवा रहा था? कहा जाने दीजिए राजा साहब, छोड़िए, धुलवाने दो। कहा नहीं, बताओ। तब कहा कि जिनके कोख से कोई बेटा नहीं आता उसे लोग अपशगुन मानते हैं, अपंगल मानते हैं। वहां बैठ गया तो अपवित्र मानते हैं, इसलिए धुलवा रहा। राजा को बड़ा पीड़ा हुई हो, गलानी भई गलानी। लेकिन कहां गए? राजमहल में नहीं गए, कहीं ओझा सोखा के पास नहीं गए। कहां गए हो? गुरु गृह गए तुरंत महिपाल। गुरु समझते ही हैं। गृह माने घर, गए महिपाला माने राजा साहब। चरण लाग, उनके चरण को माथे लगाया। कर विनय, विनय माने प्रार्थना, विनती। क्या क्या? हे गुरुदेव, मैं निपुता ही मर जाऊंगा, मेरे कोई पुत्र नहीं होगा। क्या अवध का राजा अंतिम कलंकी मैं ही होऊंगा, जिसके पास अवध के राज सत्ता के लिए कोई वंश का नहीं बचेगा। वंश, अवध वंश को, रघुकुल वंश को समाप्त करने का कलंक मेरे माथे ही लगेगा। हे राजा, सब निज दुख सब गुरु ही सदा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निश्चिंत हो चक्रवर्ती। कहा क्या होगा? कहा धरहु धीर होई है सूतचारी। एक दो बेटे नहीं बेटे, तुझे चार चार पुत्र होंगे, और ऐसे वैसे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भक्त सकल भयहारी, सारे भक्तों के भय का हरण करने वाले, त्रिभुवन का पालन करने वाले, संपूर्ण दुनिया के दीन दुखियों का मंगल करने वाले रघुकुल तिलक, तुम्हारे घर में नारायण आएंगे रे। कहा कब आएंगे? कहा देर मत कर, जा, यहीं पास में श्रृंगी ऋषि रहते हैं। जो जैसे यहाँ रुद्र महायज्ञ हो रही है ना, तो अयोध्या से, वृंदावन से, काशी से विद्वान आए हैं, वो रुद्र महायज्ञ के जानकार हैं। वैसे श्रृंगी ऋषि जी किसके जानकार थे? पुत्रेष्टि, पुत्र कैसे हो इसकी है? आप जरा विचार करना। मखौना गांव है वो, जहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था अयोध्या में, अभी यज्ञ हो रहा है।
बहुत लोग दुनिया के जिनके पुत्र नहीं है वहां जाकर के कुछ दक्षिणा कुछ हवन सामग्री पहुंचा रहे हैं अभी मखौना। आप जरा विचार करिए उस समय जब यज्ञ हुआ अग्निदेव प्रकट हो गए और हवि दिया हो, जो ही हुआ ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुत्याय नमः इदम अग्ने इदम नमः स्वाहा। वैसे यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। एक हवि दिया गुरुदेव के, गुरु ने आधा कौशल्या को आधा कैकेयी को उभय भाग आधे करके दोनों बहनों ने आधा किया, सुमित्रा को दिया। माँ ने कहा तुम दोनों ने दिया है, अगर मेरे दो हुए तो मैं वचन देती हूँ एक तेरे बेटे की सेवा में और एक तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी रे। समय बीतता गया, मंदिर में सब स्वाध्याय, सब वीरांगना, ध्यान रखना पुत्र पर लगभग 90 कितना 100 में 90% जो संस्कार है, जो जिन्स है वो माँ का है। इसलिए मातृदेवो भव, वेद भगवान कहते हैं मातृ पहले, माँ जैसा चिंतन करती है। आज के 350 वर्ष पहले राजमहल को ठोकर मार करके एक जंगल में माँ आई, उसका नाम है जीजाबाऊ, जीजाऊ। छत्रपति शिवाजी को पैदा किया, क्या सुंदर धर्म की स्थापना के लिए खड़े हो गए, जितनी आसुरी शक्तियां थी सबको नाश कर दिया। लगभग 350 वर्ष 52 वर्ष हो रहा है। एक दिल्ली में जहां चांदनी चौक है वहां एक किंग रहता था, राजा रहता था, नाम था तेग बहादुर, जिसके बेटे गुरु गोविंद सिंह थे, जिसके 4 बेटे थे, अजीत, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जिन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी माँ थी प्यारी कौर। गुरु गोविंद सिंह की माँ का नाम क्या था? गुजरी देवी। इन बच्चों की माँ का नाम प्यारी कौर। ये सिंह माताएं सिंह बेटा पैदा कर। आज जब माताओं के पेट में गर्भ आया तो मंदिर महसब राज हिरानी शोभा तेजशील की खैर। माँ जैसा चिंतन करती है, जो फोटो देखती है, जो सोचती है, जो स्वाध्याय करती है, जो चिंतन करती है, वो सीधा बेटे के ऊपर प्रभाव डालता है। अभी 9 महीना प्रवेश कर रहा है। 12 श्रीमद् भागवत में देवहूति आख्यान में ये बात आई कि 8 महीने 18 दिन बाद दोनों कोख से, दाहिने और बाएं से प्रसूत वायु उठती है। जो कण से रेती से बेली से लिंग भेद से थैली झिल्ली में बांधना, झिल्ली में बंध करके पेट में डोलना, फिर 8 महीने 18 दिन बाद प्रसूत वायु उस गठरी को ढकेलती है, बाहर जाओ। सारे 9वां महीना पूर्ण हुआ। प्रतिप्रदाई, हे नारायण मेरे में आना। भगवान ने कहा तू कौन है? कहा मैं सृष्टि की पहली तिथि हूं, विधाता के सृष्टि की पहली तिथि प्रतिपदा हूं, मेरे में आओ। द्वितीया ने कहा मैं चंद्र द्वितीया हूं, मेरे में आओ। तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूं, मेरे में आओ। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूं, मेरे में आओ। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं, मेरे में आओ। खष्टी ने कहा मैं डाला खष्टी भी हूं और ललही खष्टी भी हूं, मेरे में आओ। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूं, मेरे में आओ। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूं। जब जब कृष्ण आते हैं मध्य रात में मेरे ही तिथि में आते हैं, अष्टमी में आना हो तो आइए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। 9वीं की तरह देखा, तू 9वीं क्यों नहीं बोलती है? अभी 9वीं अशेष है थोड़ा। कल ही 9वीं लग रही थी और आज कल पूरे समय तक 10वीं रहेगी, परसों एकादशी कल ही लग जाएगी, लेकिन व्रत हम लोग परसों एकादशी का रहेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करना। 9वीं ने कहा प्रभु मैं रिक्ता हूं, मेरे में कोई काम नहीं हुआ शुभ, मैं निर्बला हूं। भगवान ने कहा नारायण ने कैसी बात करती हो 9वीं? मैं तो निर्बल का बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आता हूं। अब सब काम छोड़ के 9वीं में मैं ही आऊंगा। कड़ 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 बिजली चमकी,
चारों तरफ अयोध्या की वातावरण बदल गया, चिड़ियों की चहचहाहट होने लगी, सरजू के जल प्रवाहित होने लगे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्षय सुफल भाग्य दिवस नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ये फाल्गुन है, आज नवमी है, ठीक एक महीने बाद मधुमास माने चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजे कड़ 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 करके भगवान के सरकार के राजमहल के उन सीढ़ियों पर मानो बार बार अपने सर को पटकता है, उसी कड़कड़ाहट में भय प्रगट कृपाला चमकी उसी मंदिर में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। मां ने दर्शन किया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। लेकिन चतुर्भुज नारायण मांगा था अपना बेटा, मां ने कहा कि एकदम छोटे से हो जाए। ठीक है माता अपनी बोली सो मत डोली रूपा कीजे से सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख पर भगवान छोटे से हो गए। कहा भैया आप ठीक है? कहा आप पागल हैं क्या? कैसी? हमने
नैमिषारण्य में लाखों वर्ष एक पैरों से खड़ा होकर तुझे मांगा है, तुम रोने लगो। कहा मैं रोऊंगा नहीं। कहा तुम्हें मांगने के लिए मैं और तेरा बाप बहुत रोया हूं, इसलिए तुझे रोना होगा। सोनी बचन अच्छा, आपको जानकर भाई राजा है, जब हम लोगों के घर में बच्चा होता है तो कहीं भी रहे वो अपना ताली बजाते हुए आ ही जाते हैं। जब हम लोगों के परिवार में ही बच्चा, और राजा के घर में लल्ला हुआ है तो आएंगे ही, आगे क्या वो ताली बजाते हुए जो आते हैं घरों में लल्ला तो आ गए हैं, तो अभी आपको उसका आनंद आएगा। लेकिन सावधान होकर के, यहाँ की कोई मैया सोहर सुनाएगी? यहाँ की मैया कोई भगवान राम के जन्म की सोहर यहाँ की कोई माँ सुनाएगी? नहीं सुनाएगी। हमारे आदरणीय शुक्ला जी जरा एक तो हल्का सा मिट्टी वाला तरह से धनी धनी नगर अयोध्या तेरे राज दशरथ, तेरे राज दशरथ हो आवन नीरे कौशल्या तुम्हारी गोद रमैया आदरणीय शुक्ला जी एक बहुत सुंदर बधाई गीत गाएंगे, एक 2 मिनट का। उस 2 मिनट में आदरणीय श्रवण जी जो इस कथा के संयोजक भी संचालक भी हैं, कुछ आए हुए हमारे अतिथियों का स्वागत होगा व्यासपीठ पर। उसके बाद राजमहल से जो राजा साहब ने बुलवाया है, ये आई हैं बहनें नृत्य के लिए, अभिनंदन। एक बार हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज जी आए हैं और अवध भूमि से, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। सब हमारे बड़े तेजस्वी और बड़े पराक्रमी, बड़े विद्वान, अद्भुत। तो आपने सुबह रुद्री का पाठ मैं कल वीडियो कॉल करके सुन रहा था, क्या मतलब मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। जब वेद पढ़े जी बट समुदायी दादू ऐसे आचार्य यहाँ रह रहे हैं, इनको भोजन पानी सब बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कुछ कमी है तो आदरणीय भाई का कुछ कमी करने कोई कमी नहीं है। भाई साहब हमें पूछते रहते, आज हमने कहा सबके पास जाके 2-2 मिनट बैठना। और ये यहाँ से जो इंद्रलोक से आई है वो है, जो आपके यहाँ बच्चा होता तो आते होंगे ना, वो ताली बजाते हुए वही आ गए हैं। इनका स्वागत होगा, लेकिन उसके पहले अतिथियों का स्वागत आदरणीय श्रवण।
बोलिए सियावल रामचंद्र की। विशाल जी समेट लीजिए। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हम सभी लोगों के अभिभावक स्वरूप ऐसे हमारे कथा में आज राम नरेश पासवान जी आए हुए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राम नरेश पासवान जी से हम आग्रह करते हैं कि मंच पर आकर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस क्षेत्र के बहुत ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं आदरणीय लक्ष्मी गुप्ता जी, आप भी आए और महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। गरीबा पाल जी ग्राम प्रधान जी आप आए हैं, आप भी पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद लें। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के संयोजक ऐसे अमन कुमार जायसवाल जी आए हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि महाराज जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। के अध्यक्ष आप भी आ जाएं, अशोक कुमार यादव जी, राम कुमार यादव गुप्ता जी, जल्दी से जामपानी प्रधान संजय यादव जी आप भी हाँ जी। और उसी समय पूरे राजमहल से बड़े सुंदर दो पुत्रों को, और इसलिए 4 पुत्र हुए। बोलो चारों भैयन की जय हो, तीनों मैयन की जय श्री अयोध्या धाम की जय हो, राजा दशरथ जी महाराज की जय सरकार चक्रवर्ती जी का राजमहल है और उनका आंगन है, वहां सुंदर उत्सव करने के लिए देखिए सुंदर बधाई गाने जो आते हैं वो आ गए हैं। अब उसका आनंद करिए, फिर आरती करेंगे। भैया विशाल जी समेत